तो एक बात बताइए, सनातन पांडे और नीरज शेखर की लड़ाई में पिछले 4 दिन में कुछ बदलाव हुआ है जब से उथल पुथल बलिया में हो रहा है? सनातन पांडे नीरज शेखर के सामने जीतने उतने वाले नहीं थे। अब उनको टिकट मिल गया था तो ठीक है। लेकिन पिछली बार तो बड़ी टक्कर दिए थे। टक्कर दिए थे ना, तो भी जीते नहीं ना। उतना टक्कर दिए, सब अब उनके साथ थे। बसपा भी उन्हीं के साथ थी, इसलिए उतना टक्कर दिए वो। इस बार तो बसपा अलग है और सपा अलग है, कांग्रेस अलग है। कांग्रेस सपा तो अरे सपा कांग्रेस एक जगह इस साल न है। और 19 में तो बसपा और फुआ भतीजा थे ना एक साथ, और तब ये हालत थी 2019 में। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 दिन से नारद राय बहुत चर्चा में। नारद राय अपना तो चुनाव जीत नहीं पाते, उनका कुछ है जनाधार? अपना चुनाव नहीं जीत पाते, 2 बार से हार रहे हैं। 2 बार से विधायकी हार रहे हैं तो लोकसभा में क्या? नहीं, विधायकी यहाँ से जीते। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भी तो हैं। अरे जीते जो पहले थे तो नीरज शेखर भी जीते थे सपा से, और फिर हार गए, फिर चलेगा भाजपा में। ओ तो जब हारे हैं 2 बार से जो हारे हैं, तो ये मोदी की लहर थी, उसमें अब इनको हारना ही था। हम ही लोग भूमिहार होकर के इनको वोट नहीं दिए। हाँ, क्लियर बात है। मोदी लहर के वजह से तो भूमियार पहले नहीं दिए तो इस बार भी नहीं देते। इस बार भूमियार उनके आने से थोड़ी नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि उनको आप नहीं दिए मोदी लहर में। अब हम क्या कहे आपसे कि हम लोग दुविधा में पड़ जाते थे। नारद के कहल करें कि मोदी के लहर देखी, चक्कर ये फंस जाता था। ये फंस जाता था। पूरा देश को भी तो देखना है कि खाली अब नारदे के देखिए इनको। तो मोदी लहर में नारद का आप नहीं देखते थे? मोदी लहर में बहुत लोग नहीं देखे, हम ही खाली नहीं। समझ गए ना? हाँ। तो जब मोदी लहर में नारद को नहीं देखे तो अभियो नहीं देखते, अब नारद को देख रहे हैं। मैं सुधा राय भी खड़ी थी ना। सुधा राय खड़ी थी, 10 जना भूमिहार लोग के आकर बलिया में पकड़ी, गाड़ी ओड़ी दे दी। अब वो लोग कहने लगे चलो चलो है ना प्रचार करने। अब है प्रचार करने गए जौना गाँव में बिरादरी में। अब वो लोग कहें कि भाई देखा जा शेरपुर के लोग आए रहन, होजा के लोग आए रहन, ये घड़ी अब मोदी लहर में अभी कुल ना हो पाई। अच्छा, लोग कहते हैं कि भूमिहार अपने नेता को, भूमिहार जाति के नेता के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, पार्टी पर कम जाते हैं। बात सही है जी। भूमिहार नेता के चक्कर में उस समय उपेंद्र तिवारी थे। उपेंद्र तिवारी भी थे ना, वो भी तो भूमिहार है। वो भी भूमिहार है। बताइए, भूमिहार पे जाते हैं या पार्टी पे जाते हैं? पार्टी पर ज़्यादा जाते हैं। आप बगल की सीट में भूमिहार राजीव राय इंडिया गठबंधन से, उसमें अब उनको तो कम आशा है कि भूमिहार कोई देगा वोट। सुन लीजिए, सीधी बात। यानी मोदी के लिए भूमिहार को छोड़ भी दिए। अरे छोड़ ही दे रहा है कि छोड़ देता। 2 बार से नारद कैसे हार गए? केवल यहाँ के भूमिहार नहीं दिए है, 7 टाणी के तबे हारे हैं। आप बात नहीं मान रहे हैं। अरे आप मान रहे हैं, आप जो कहेंगे वो मान जाएंगे। नहीं तो मान जाइए ना कि मोदी लहर में अब मोदी कितना काम किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये भी तो देखना है कि खाली अब हम जातीय बाद में अपन भूमिहारे देखें, उससे नहीं काम चलेगा। तो यहाँ सब लोग भूमिहारे हैं? हाँ जी, सब भूमिहार हैं। तो कुछ उम्मीद राजीव राय के उधर का भी चर्चा हो रही है, घोसी के, कि खाली बलिए? ऐसा है कि हम लोग बीजेपी समर्थित हैं। हम लोग हमेशा नारद राय का यहाँ विरोध करते थे, इसलिए करते थे कि वो सपा में थे। भूमिहार बिरादरी का बहुत पहले से ये था कि नारद राय भाजपा ज्वाइन कर ले, लेकिन समय खो करके अब ज्वाइन किए हैं।
तो 2 ही भूमिहार थे समाजवादी पार्टी में, बाकी जितने भूमिहार घोसी बलिया और मऊ के हैं गाजीपुर के, वो सब तो बीजेपी में है। खाली एक राजीव राय और एक नारद राय 2 ही बचे थे। इनका मंच से जो अपमान हुआ समाजवादी पार्टी के, और उसी दिन वायरल हुआ, और उसके सुबह जो है दूसरे दिन जहुराबाद से और बैरिया तक सारे भूमिहार इकट्ठा हो गए और कसम खा गए कि हम मोदी के साथ हैं, तो मोदी के चुनाव नारद राय हार गए तब अपमान भूमिहार लोगों को नहीं लगा, और सपा ने उनको मंत्री बनाया तब सम्मान नहीं लगा, लेकिन स्टेज पर शायद अखिलेश यादव नाम नहीं लिए तो अपमान हो गया। अपमान हुआ क्योंकि सारा व्यवस्था, सारी भीड़ वो जुटाए, उनका नाम तक नहीं लिया गया। वो दिग्गज नेता है, सपा का जो है कि यहाँ का सबसे पुराना लीडर है वो। जनेश्वर मिश्रा, जनेश्वर मिश्रा का छोड़िए, वो तो उनके गुरु ही थे। उन्हीं के कहने पे ये मिलता भी था इनको। हाँ, लोग कहते थे कि जनेश्वर जी का शिष्य थे, इसलिए जलेश्वर मिश्रा कहते थे जब पूर्वांचल से हमको एक टिकट चाहिए और पर्सनल नारद राय के लिए चाहिए। हाँ, वो तो जनेश्वर जी की वजह से ही इनको टिकट मिलता रहा, नहीं तो। आज जो भूमिहार थे भाजपा में हुए हैं तो नारद राय के लेकर के थोड़ा तुप में रहते थे, जो भाई हमारा जात भाई है सपा से, हम लोग हैं भाजपा से। अब ये जो नारद राय भाजपा में आ गए तो सारे भूमिहार खुलासा हो गए। तो भूमिहार क्या कर लेंगे? भूमिहार के वोट से कोई जीतता है? भूमिहार को नहीं तो और भी तो उनका पर्सनल वोट है। तो बाकी लड़ाई आपको क्या लग रही? चलिए भूमिहार छोड़ दीजिए, एक ही जाति पर कितना चर्चा कर रहे हैं। केवल भूमिहार का वोट पा गए होते 2019 में, इसी 7 गाँवों का वोट पा गए होते तो जीत गए होते नारद राय, लेकिन नहीं पाए। मोदी लहर में ये लोग वोट नहीं दिए, सीधी बात है। हर बिरादरी में वोट मिल रहा है ना। तो एक बात बताइए, नीरज शेखर सपा से तो जीत नहीं पाए, भाजपा से उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, इस समय तो उनको कोई रोक ही नहीं सकता है। रही सही जो भी कमियां थी उसको जो है नारद राय पूरा कर दिए हैं। नारद राय का इससे पहले स्थिति इनकी थोड़ी डैमेज थी, 3 दिन पहले, 3 दिन, लेकिन रहे थे। हाँ अब है, अब लहर दूसरी हो गई, क्योंकि विकास और बिरादरी अब दोनों देखा जा रहा है। विकास और बिरादरी दोनों देखा जा रहा है। घोसी वाली सीट पर सर हम यहाँ की बात करेंगे, हमारे पीछे क्या है। अच्छा एक बात बता, एक बात, विकास पर बिरादरी भारी पड़ती है क्या? एकदम, आज विकास भूल गए, बिरादरी पर आ गए हैं। चलिए, मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को धर्म या जाति के समीकरण से परे जाके समझा नहीं जा सकता। मैं यहाँ जिस इलाके में हूँ, यहाँ पर नारद राय का प्रभाव भी, आप सारे लोग राय साहब हैं, अरे बगल के गांव के मंत्री थे। तो अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, कुछ दूसरे तरह के लोगों से बात करता हूँ।